हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर किया था एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्यूबिक एंड हायर ऑर्डर इक्वेशन को जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अगर कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करें तो वी ऑल नो दैट जहां पर भी हमारे पास जो भी वेरिएबल है, दैट इज हम लोग अभी तक एक्स अज्यूम करते हुए आए हैं, उसकी जो डिग्री है वो अगर 3 हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री कितनी हो जाती है भाई? वो डिग्री हो जाती है 3। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर क्यूबिक इक्वेशन के बेसिक फॉर्मेट की बात करें, जैसा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्यूबिक इक्वेशन की अगर हम लोग जनरल इक्वेशन फॉर्म की बात करें तो वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा डिग्री होता है उतने ही हमारे पास रूट्स होते हैं। तो हमारे पास इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? इस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हो जाएंगे। एक रूट को हम लोग एज अल्फा डिनोट करते हैं, अगर दूसरे को बीटा, तो थर्ड रूट विल बी गामा। ठीक है, तो ये तीनों इसके जो है वो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। ओके, अब देखो, अगर हम लोगों को रूट्स गिवन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन में लेट्स से रूट्स गिवन है, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, अगर रूट्स गिवन है तो उससे हम लोगों को इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है? देखो, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में जो पढ़ा था सेम वही चीजें हम लोगों को क्यूबिक एंड हायर ऑर्डर इक्वेशन के लिए करनी है। तो आप चीजों को रिलेट करते हुए चलो। रूट्स अगर दिए होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम लोग जो है वो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं भाई? हम लोग फॉर्म कर लेते हैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा एंड सो ऑन। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल मेथड था। क्यूबिक इक्वेशन में अगर हम लोगों को रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा गिवन है, तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ठीक है, ये हमारा जो है वो इक्वेशन बन जाता है। मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो आपका एक तरीके से क्यूबिक इक्वेशन होगा, जिसके रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा होंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात बताऊं आपसे, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये होता है आपका कितना? माइनस का b बाय ए। सिमिलरली अगर मैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, तो देखो, प्रोडक्ट जो है ना उसको आप दो तरीके से जो है वो शो कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको जो है वो आप दो तरीके से शो कर सकते हो। पहला आपके पास मेथड है, मतलब आप सम प्रोडक्ट लोगे, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट को इस तरीके से शो करते हो, मतलब अल्फा बीटा प्रोडक्ट करके बेसिकली दो का पेयर लेकर प्रोडक्ट करके एंड उसको ऐड कर देते हो, तो उसको फाइंड आउट करने का आपका जो तरीका होता है वो होता है सिंपली c बाय ए। ठीक है, एंड थर्ड वाले में अगर हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल नॉट थर्ड वाला, बेसिकली प्रोडक्ट को अगर आप डायरेक्टली तीनों का प्रोडक्ट मेंशन करते हो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट आता है वो आता है लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय ए, यानी कि माइनस का, माइनस साइन के साथ माइनस का डी बाय ए। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ओके, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक इक्वेशन। इसके साथ साथ हम लोगों को हायर ऑर्डर इक्वेशन भी जो है वो समझना है। तो हायर ऑर्डर इक्वेशन भी जो है वो सेम इसी तरीके से सब चीजें जो है वो सेम रहेंगी। ठीक है, अभी हम लोग जो हायर ऑर्डर इक्वेशन है ना उसमें डिग्री को 4 लेकर के चलते हैं। ठीक है, मतलब अब हमारे पास जो डिग्री है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं 4 है। ठीक है, इसको हम लोग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इससे ऊपर डिग्री 5 हो गया, 6 हो गया, इतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जो इक्वेशंस है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से बनने लग जाते हैं, अगर हम लोग 5th ऑर्डर डिग्री की बात करें, 6th ऑर्डर की बात करें एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी आपके पास डिग्री 4 रहेगा तो आपका जो भी इक्वेशन होगा उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होगा भाई? उसका बेसिक फॉर्मेट होगा आपका ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये आपका जो है वो बेसिक फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, एंड आपके रूट्स कितने निकलेंगे भाई? जैसा मैंने आपको बताया था, जितनी ज्यादा डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, तो इसके 4 रूट्स निकलेंगे। एक रूट होगा आपका अल्फा, एक रूट होगा आपका बीटा
एक रूट होगा आपका गामा एंड एक रूट जो है वो आप डेल्टा से इसको जो है वो शो कर सकते हो। ग्रीक लेटर से अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा आयोटा थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें आप जो है बेसिकली डेल्टा से इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो फोर्थ रूट होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोगों को रूट्स ये गिवन है, तो अगर मैं सम की बात करूं, सम ऑफ रूट्स की, पहला पॉइंट मेंशन कर लो। अगर मुझसे पूछा गया हो दैट सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू अगेन से माइनस का बी बाय ए। अब आप पैटर्न देख पा रहे हो दैट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा जो है वो सी बाय ए। सेम उसी तरीके से हमारा जो भी पैटर्न है वो फॉलो होता जा रहा है। अगर मैं सम ऑफ रूट्स लेता हूं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी माइनस बी बाय ए था, क्यूबिक में भी माइनस बी बाय ए है, बाय क्वाड्रेटिक में भी माइनस का बी बाय ए ही चल रहा है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अगर मैं इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, तो अब आप जो प्रोडक्ट है ना उसको तीन तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट कह लो या फिर सम प्रोडक्ट कह लो, मतलब मैं अभी करंटली जो है वो उस पर चीज पे फोकस नहीं कर रहा हूं। अगर आपको जो प्रोडक्ट है ना वो लेट्स से दो का पेयर फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है। मैं इसको जो है वो सबको मेंशन कर देता हूं, बिकॉज देखो सिंपल सी चीज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको पता ही है दैट अगर हमारे पास 4 रूट्स हैं एंड 4 में से मुझे 2 को सेलेक्ट करना है, तो आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे, बिकॉज अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा दोनों सेम चीज है, ओके। तो अल्फा को यूज करके एक अल्फा बीटा हो गया, एक अल्फा गामा हो गया, एक अल्फा डेल्टा हो गया, ठीक है। एक हमारे पास बीटा गामा हो गया, एक बीटा डेल्टा हो गया, बीटा एंड दिस इज डेल्टा, ठीक है। एंड एक हमारे पास गामा डेल्टा हो गया प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। टोटल 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो वैल्यू आता है वो इक्वल होता है सी बाय ए के, ठीक है। एंड अगर हमारा जो प्रोडक्ट है हम लोगों को कुछ और डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए, लाइक 3 बाय 3 के पेयर में चाहिए, तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डी बाय ए, ठीक है। जो कि सेम हमारे पास देखो 3 का जब मैं गैप ले रहा हूं, आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। जब मेरा डिग्री 5 हो जाएगा तो वहां पर भी जब मैं 3 का गैप ले रहा हूंगा ना, तो मेरा हमेशा जो रिजल्ट है वो माइनस का डी बाय ए ही आएगा, ठीक है। 2 का गैप लूंगा मैं अल्फा बीटा का, तो फिर वहां पर भी जो रिजल्ट है मेरा सी बाय ए आएगा। आई होप आप इस पैटर्न को समझ रहे होगे, ठीक है। अगर मैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 के 4 चारों के चारों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आता है वो इक्वल होता है ई बाय ए। यानी कि हर केस में अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो जो लास्ट टर्म आता है ना वो डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म के तरीके से आपका जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है भाई। चलो, आई होप आपको यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। अब इसके अलावा अगर हम लोगों को रूट्स गिवन है एंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल रूट्स गिवन है एंड रूट्स से मेरे पास इक्वेशन तक जाना है, तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स माइनस एल्फा, ठीक है, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से यहां पर भी सेम था, एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, तो यहां पर जो है हम लोगों को डेल्टा को भी जो है वो इंक्लूड कर लेना है, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो ये आपका बेसिकली हम लोगों ने क्यूबिक इक्वेशन एंड अगर हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैसे चीजों को लेकर के जाना है वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पर आप ये इक्वेशन डाल लो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, इसके हम लोगों को रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है दैट सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड से x की कोई एक वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 6 हमारा बच गया, यानी कि 0 जो है वो इसका रूट नहीं है। अगर 1 रख लेता हूं तो x क्यूब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -6, एंड -6 प्लस 6 विल गेट कैंसिल्ड एंड हमारे पास जो रूट आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 1। तो x का एक वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। तो मैं यहां पर जो है वो मेंशन कर सकता हूं दैट x की एक वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। 1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाऊं तो हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब ये जो आपका टर्म आ रहा होगा ना x माइनस वन, इसको आप इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हो इस पर्टिकुलर टर्म से। मतलब मैं कुछ ऐसे इसको मेंशन करूंगा दैट x माइनस वन, ठीक है, एंड इसको मैं पूरे तरीके से डिवाइड कर दूंगा। आई होप आपने छोटे क्लासेस में जो हमारा इक्वेशन है उसका डिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से किया होगा। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो मैं इसको x की पावर 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस विल बिकम x क्यूब, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, बिकॉज भाई ये माइनस वन भी तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अब इस इक्वेशन में स्क्वायर तो था नहीं, तो कोई इशू नहीं है, हम आपको स्क्वायर जो है वो यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो दिस विल गेट कैंसल्ड एंड हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस 7x का कोई यूज नहीं हुआ, तो माइनस 7x जो है वो एज इट इज नीचे उतर जाएगा प्लस 6। अब यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मेरे पास क्या है एक्स है, तो मैं इसको जो है प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स एंड ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पर अगेन से दिस विल बी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये चीज जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब माइनस का 7x प्लस एक्स कितना होता है, माइनस का 6x प्लस का 6। अब देखो यहाँ पर माइनस 6x है, यहाँ पर केवल और केवल x है, तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस का 6 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x एंड माइनस 1 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो चीज है वो समझ में आई होंगी, दोनों चीजें जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा जो इक्वेशन आ गया, जो रिजल्ट आ गया, क्वोशंट आ गया, वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो हम लोग इसके बाद इसको बेसिकली कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं दैट एक रिजल्ट मेरा एक्स माइनस 1 है, ठीक है, एक जो रिजल्ट है मेरे पास वो क्या है, एक रिजल्ट है मेरे पास x माइनस 1 एंड एक रिजल्ट आया है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इसमें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1, x कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, x प्लस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी आप तीनों जो ब्रैकेट के अंदर है उनको बारी बारी 0 के इक्वल रखते हो, तो अगर आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। एंड तीसरी तरफ अगर मैं x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो मेरे रूट्स क्या क्या हो गए भाई, मेरे रूट्स हो गए 1, 2 एंड माइनस 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कहां कहां पर ये चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है, 1, 2 एंड माइनस 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। बट मैं जनरली ये अप्रोच जो है वो आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, आपको जनरली ऑप्शन अप्रोच जो है वो यूज करना है, ठीक है। बिकॉज ऐसे केसेस में ना आपने देखा दैट मेरा जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना वही कई बार जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। अगर मेरे x की वैल्यू 1 ना होकर के लेट से माइनस 6 होती, मतलब माइनस 6 हमारा एक रूट होता, तो आप खुद सोचो मैं कितनी बार जो है वो हिट एंड ट्रायल लगा लगा करके यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करता, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए मैं डायरेक्टली ऑप्शन से एक एक करके रूट्स को पिक करूंगा एंड इस इक्वेशन में पुट करूंगा, जहां पर 0 आ गया वहां पर जो है वो मेरा जो ये रूट्स है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आप पुट कर लो, 2x की पावर 4, ये हायर ऑर्डर इक्वेशन है, 2x की पावर 4 माइनस का 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में है भाई, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके क्या क्या रूट्स आएंगे भाई, एक रूट अल्फा आएगा, एक रूट बीटा आएगा, एक रूट गामा आएगा एंड एक रूट डेल्टा आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मुझसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। एंड मैंने ये चीज आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी दैट सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होता है, माइनस का b बाय ए होता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b बाय ए, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है भाई, a क्या है, a हमारे पास है 2, आप यहां पर देखो ना, इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर लो, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब एंड सो ऑन।
ठीक है, तो a की पावर 2 है एंड b का वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू क्या है भाई, b की वैल्यू है -8। तो यहाँ पर माइनस एक साइन पहले से लगा हुआ है, तो दिस विल बिकम -8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8/2 यानी कि 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, चलो आई होप यहां तक चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन इक्वेशन जो है वो आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज यहाँ पर इक्वेशंस को टाइप करना जो है वो एक लेंथी टास्क होता है, इसलिए मैंने जो है वो इक्वेशंस को मैन्युअली आपको दे देता हूँ। 2x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मुझे बोला गया दैट इसका मुझे जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। अगेन ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर cx स्क्वायर प्लस dx, ओके इसको आप आगे भी मेंशन कर लेना, ये आपका dx प्लस e इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x के साथ हमारे को कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो फिर x का कोफिशिएंट यानी कि जो d की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई, d की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब यहां पर भी इसके कितने रूट्स आएंगे, एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा बीटा, एक रूट होगा गामा एंड एक रूट होगा डेल्टा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। मतलब द क्वेश्चन इज आस्किंग अस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये चीज जो है वो हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप अगर कंपेयर करते हो इसके जनरल इक्वेशन से, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है भाई, a की वैल्यू आ जाती है आपकी 2, b की वैल्यू आ जाती है -8, c की वैल्यू आ जाती है 6 एंड d की वैल्यू आ जाती है -3। ठीक है, देन अब मुझे ये भी चीज पता है दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस का b/a। ठीक है, तो b माइनस b कितना है, -8 यानी कि 8/2 यानी कि 4। ठीक है, ये बेसिकली पिछला ही क्वेश्चन है आई थिंक, या पिछला क्वेश्चन ही है बेसिकली ये। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो है वो 4 आ गया है। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कोई इश्यू नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये जब आप इसके ब्रैकेट को ओपन करोगे, बेसिकली आप ऐसे समझ लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, आपको फॉर्मूला इसका याद नहीं है या फिर आपने कभी नहीं सॉल्व किया है, जस्ट फॉर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को आप 2 बार लिखोगे, इसका यही मतलब होता है, सेम ही चीज है। एंड एक एक करके a को पहले आप a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप a को जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर a को c के साथ करोगे एंड सो ऑन। सिमिलरली जब आप इसको ओपन करोगे तो दिस विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, या फिर बेसिकली आप ऐसे समझ लो ना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जो है वो एक तरीके से अरेंज कर लिया है, लाइक टर्म्स को एक तरफ। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर अंदर बच जाएगा मेरे पास अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, ये आपका अंदर जो है वो बच जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीज मुझे पूछी गई है, ये बहुत ही लेंथी सा इक्वेशन बन रहा है, तो फिर पहले तो मैं इनमें सबकी इसकी वैल्यू डाल देता हूं। देखो ये चीज अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया, कितना है भाई, ये चीज जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है, इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ये देखो ये पूरा जो टर्म है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या आई थी भाई हमारे पास पिछले वीडियो स्लाइड्स में हमने देखा था, ये जो है वो आपका ये है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा, ये पूरे के पूरे 6 इक्वेशन का जो है हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है c/a। ठीक है, तो यहां पर इसका इक्वेशन का वैल्यू क्या बनेगा c/a। c क्या है भाई, c है हमारे पास 6 एंड a है हमारे पास 2, यानी कि 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो दिस विल बिकम 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 10 आ गई।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन था। बेसिकली आपको सेम चीज जो है वो बार बार अप्लाई करनी है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रह करके चीजों को देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन। ओके, सॉल्व द इक्वेशन इफ टू ऑफ द रूट्स आर इन रेशियो 2:3। अब हमारा इक्वेशन आप नोट डाउन कर लो, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है दैट टू रूट्स जो है ना वो रेशियो में है 2:3 के। तो सिंपल सी चीज है, जिस ऑप्शन में 2:3 के रेशियो में कुछ भी नहीं है उसको तो मैं डायरेक्टली इग्नोर कर दूंगा। यहां पर देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये ऑप्शन जो है वो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा, एंड यहाँ पर जो है वो कहीं पे भी 2:3 के ऑप्शन में चीजें नहीं जा रही, तो दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। नन ऑफ दिस के बारे में अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां से जो है ना हम लोग जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने से ज्यादा बेटर जो है आप ऑप्शन अप्रोच लगाओ। अगर मैं -1 पुट करता हूं तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, -1 माइनस, ठीक है, -1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, तो दिस विल बिकम 9। ठीक है, माइनस का 14 प्लस का 24 हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 जो है वो 15 होता है, एंड 15 माइनस 9, -15 माइनस 9 क्या होता है, -24। तो -1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये -4। ओके, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए एंड सी जो है वो मैंने सेम लिख दिया है, बट ठीक है, यही ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आपको बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पर आप किसी भी एक ऑप्शन में कुछ दूसरा नंबर पुट करके वो आंसर को गलत शो कर सकते हो। आई थिंक मैंने दोनों ऑप्शन जो है वो सेम रख दिया है। सिमिलरली आप 4 को पुट करोगे तो 4 क्यूब होता है 64 माइनस 9 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 4 प्लस 24 करोगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा लेट्स से 64 एज इट इज माइनस 16 इंटू 9 इज 144 प्लस 14 इंटू 4 इज 56 प्लस 24। ठीक है, तो जब आप 64 माइनस 144 करते हो तो ये कितना आएगा, माइनस का 80 प्लस 56 प्लस 24 जो है वो भी जो है वो कितना आता है, 80 आता है। तो -80 प्लस 80 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा एक रूट है वो 4 भी हो जाएगा। सिमिलरली आप 6 को भी पुट करके देखोगे तो 6 भी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी हमारा रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्यूबिक इक्वेशन और हायर ऑर्डर इक्वेशन समझ में आया होगा। आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यूबिक एंड जो हमारा हायर ऑर्डर इक्वेशन है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर कभी देख भी जाए तो आपको जो है वो बेसिक पैटर्न समझ में आ गया दैट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किस तरीके से वर्क करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्पेशल इक्वेशंस के बारे में। स्पेशल इक्वेशन भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, बस आपको थोड़ा सा बस कुछ बेसिक चीजें समझनी है एंड यू आर गुड टू गो, यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, तो चलो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।